हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है चोर मंत्री। यह एक हिंदी फेरी टेल्स है। अगर आपको हिंदी कहानियाँ, मोरल स्टोरी इन हिंदी या बेड टाइम स्टोरी पढ़ने का शौक है तो इस कहानी को पूरा जरूर पढ़े। एक गांव में संपत और कप्तान नाम के दो शरारती दोस्त रहते थे। वो दोनों कोई काम धंधा ना करके सारा दिन गांव में आवारागर्दी करते रहते थे। गांव का मुखिया उन दोनों से बहुत परेशान था। एक दिन संपत और कप्तान कालिया की दुकान पर चाय पी रहे थे कि तभी कालिया उन दोनों से बोला, कालिया, तुम दोनों कोई काम धंधा तो करते नहीं हो, सारा दिन बस ऐसे ही आवारागर्दी करते रहते हो। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर तुम दोनों का खर्चा कैसे चलता है। संपत, भाई, तेरा काम है चाय बनाना। चाय बना और अपने काम से काम रख, समझा? कालिया, आखिर तुम सही हो। संपत, तो फिर ये सब क्यों पूछ रहा है? हमने तो तेरी चाय भी उधार नहीं पी, रोज तेरे मुंह पे पैसे मार के जाते हैं। कालिया, अरे नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं। तुम दोनों तो बेवजह नाराज हो गए, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। कप्तान, ओह, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई ये पूछने की? अबे, क्या हमने कभी तुझसे पूछा है कि जिस दिन तेरी बिक्री नहीं होती उस दिन तेरे घर पर शाम को चूल्हा कैसे जलता है? कालिया, मेरा तो चाय का धंधा है संपत भैया, और चाय तो हर आदमी पीता ही पीता है। मेरी तो रोज बिक्री होती है। संपत, हमें सब पता है कि तू ये सब बातें हमसे क्यों पूछ रहा है। मैं तुझे आखिरी चेतावनी देता हूँ कालिया, अगर तूने हम दोनों से जरूरत से ज्यादा सवाल करने की कोशिश की तो किसी दिन तुझे तेरी चाय की दुकान के साथ तोड़ फोड़ कर सड़क पर फेंक देंगे। मुखिया, क्या कहा? दुकान तोड़कर फेंक देगा कप्तान बेटा? कप्तान, अभी आप ही बताओ मुखिया जी। ये हमसे पूछ रहा है कि हम दोनों कुछ काम धंधा तो करते नहीं है, फिर भी हमारा खर्चा कैसे चलता है। भला इसकी हिम्मत कैसे हुई ये सवाल पूछने की? मुखिया, तो उसने गलत क्या पूछा है? बिल्कुल सही पूछा है। तुम दोनों दिन भर निठल्ले आवारों की तरह पूरे गांव में मटर गश्ती करते रहते हो। लड़कियां छेड़ने के अलावा तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है, लेकिन कपड़े और जूते तुम सब ब्रांडेड पहनते हो। संपत, अरे हमारा शहर में कपड़े का काम चलता है। मुखिया, कभी शहर की शक्ल भी देखी है तूने? मुझे सब पता है कि तेरा और संपत का खर्चा कैसे चलता है। बस एक बात मेरी गांठ बांध कर रख लेना, 5 दिन बाद 15 अगस्त है। मैं बस 15 अगस्त तक ही चुप बैठा हूँ। उसके बाद मैं तुम दोनों की खबर लूंगा, और खास तौर से कप्तान तेरी। मेरी आंखों से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। कप्तान, बोल तो ऐसे रहा है जैसे कि 15 अगस्त के दिन गांव में कोई मंत्री झंडा फहराने के लिए आ रहा है। संपत, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और भाई आपको पता नहीं कि शहर से एक बहुत बड़ा मंत्री 15 अगस्त वाले दिन हमारे गांव में झंडा फहराने आ रहा है। मुखिया जी ने 15 अगस्त पर सारे गांव वालों को दावत दी है। हर घर में लड्डू बांटे जाएंगे। कप्तान, अब ये मुखिया पागल हो गया क्या? अचानक से इसके अंदर इतनी देशभक्ति कैसे सवार हो गई? संपत, अरे कोई देशभक्ति सवार नहीं हुई मुखिया पर। जरूर इसे उस मंत्री से कुछ काम निकलवाना होगा और कुछ नहीं। तू यहीं बैठ, मैं तो चला अपने काम पर। चाहे तो एक कप चाय और पी लेना है। मुझे सब पता है कि तुझे कौन से काम पे जाना है। जब तुझे पता ही है तो फिर तू बोल क्या रहा है? संपत, देख कप्तान, मुखिया की बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे उसे तुझ पर शक हो गया है कि तेरा और उसकी बेटी बिंदिया का चक्कर चल रहा है। कप्तान, अरे बिंदिया मुझसे प्यार करती है। एक ना एक दिन तो ये बात मुखिया को पता लगनी ही थी, तो इसमें इतनी परेशानी की क्या बात है? संपत, अरे बेवकूफ, बिंदिया तुझे रोज रोज मुखिया की तिजोरी से निकालकर पैसे जो देती है, उसके बारे में अगर कहीं मुखिया को भनक लग गई तो मुखिया हम दोनों को बहुत पीटेगा, और हमारा तो इस गांव में कोई हिमायती भी नहीं है। सभी लोग हम दोनों से जलते हैं। गांव का मुखिया उन दोनों से बहुत परेशान था।
एक दिन संपत और कप्तान कालिया की दुकान पर चाय पी रहे थे कि तभी कालिया उन दोनों से बोला, कालिया, तुम दोनों कोई काम धंधा तो करते नहीं हो, सारा दिन बस ऐसे ही आवारागर्दी करते रहते हो। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर तुम दोनों का खर्चा कैसे चलता है। संपत भाई, तेरा काम है चाय बनाना, चाय बना और अपने काम से काम रख, समझा? कालिया, आखिर तुम सही हो। संपत, तो फिर ये सब क्यों पूछ रहा है? हमने तो तेरी चाय भी उधार नहीं पी, रोज तेरे मुंह पे पैसे मार के जाते हैं। कालिया, अरे नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं, तुम दोनों तो बेवजह नाराज हो गए, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। कप्तान, ओह, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई ये पूछने की? अबे क्या हमने कभी तुझसे पूछा है कि जिस दिन तेरी बिक्री नहीं होती उस दिन तेरे घर पर शाम को चूल्हा कैसे जलता है? कालिया, मेरा तो चाय का धंधा है संपत भैया, और चाय तो हर आदमी पीता ही पीता है, मेरी तो रोज बिक्री होती है। संपत, हमें सब पता है कि तू ये सब बातें हमसे क्यों पूछ रहा है। मैं तुझे आखिरी चेतावनी देता हूँ कालिया, अगर तूने हम दोनों से जरूरत से ज्यादा सवाल करने की कोशिश की तो किसी दिन तुझे तेरी चाय की दुकान के साथ तोड़ फोड़ कर सड़क पर फेंक देंगे। मुखिया, क्या कहा? दुकान तोड़कर फेंक देगा कप्तान बेटा? कप्तान, अभी आप ही बताओ मुखिया जी, ये हमसे पूछ रहा है कि हम दोनों कुछ काम धंधा तो करते नहीं है, फिर भी हमारा खर्चा कैसे चलता है। भला इसकी हिम्मत कैसे हुई ये सवाल पूछने की? मुखिया, तो उसने गलत क्या पूछा है? बिल्कुल सही पूछा है। तुम दोनों